chess academy। आज हम सब सीखेंगे चेस के कुछ और बेसिक रूल्स। दिस इज माय सेकंड वीडियो ऑन यूट्यूब, प्लीज कीप सपोर्टिंग। तो आइए शुरू करते हैं, फ्रॉम बिगनिंग टू योर कैपेसिटी। पिछले वीडियो में हमने चेस के कुछ बेसिक रूल्स सीखे थे, जिसमें हम सब ने जाना था कि चेस बोर्ड का सही प्लेसमेंट क्या है, पीसेस का सही प्लेसमेंट क्या है, सारे पीसेस का इंट्रो एंड मूवमेंट्स कि कौन पीस कैसे चलता है, पॉन का मूवमेंट क्या है, वो 2 घर चलता है, नाइट 2.5 घर चलता है, ETC। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। नंबर 1, सबसे पहले पॉइंट वैल्यू समझते हैं कि हर पीसेस का पॉइंट वैल्यू क्या है। सबसे पहले पॉन को लेते हैं। पॉन का पॉइंट वैल्यू 1 होता है, इसे 1 नंबर दिया गया, मतलब एक मार्क्स के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया कि पॉन का कितना मार्क्स होना चाहिए, तो इसे 1 दिया गया। क्वीन का लिया जाए तो क्वीन को 9 वैल्यू दिया गया, इसका 9 पॉइंट वैल्यू होता है। मोस्ट पावरफुल पीस इन चेस बोर्ड। इसे बिशप कहते हैं, जिसका पॉइंट वैल्यू 3 है। ये नाइट है, जिसका पॉइंट वैल्यू भी 3 है, मतलब ये दोनों सेम है, एकदम डिक्टो सेम है। किंग, ये इन्फिनाइट, अगर इसे आप कैप्चर करते हैं तब तो आपके गेम ही कंट्रोल में है। ये रूक को पॉइंट वैल्यू 5 दिया गया। अब इस पॉइंट वैल्यू के बेसिस पे आप समझ सकेंगे कि आपको मिडिल गेम में किस पीसेस को काटना है, किस पीसेस को बचाना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करते हैं ये क्वीन इस 2 पीसेस को काट रहा है एक बार में, ठीक है। तो अब आपको पॉइंट वैल्यू मदद करेगी कि आप किस पीसेस को बचाएं। जैसे कि ब्लैक का मूव है, आपका क्वीन इस रूक को भी काट रहा है, इस बिशप को भी काट रहा है, तो आप किसे बचाएं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि पॉइंट वैल्यू इसका 5 है, अभी हमने इसे 5 पॉइंट दिया, इसे 3 पॉइंट दिया, तो सिंपल सी बात है कि आप 5 पॉइंट को बचाना चाहेंगे तो इसे मूव करेंगे और इसे कटने देंगे। इससे आप गेम में कुछ बेहतर पोजिशन में रह सकेंगे। तो पॉइंट वैल्यू का यही हेल्प होता है। तो बढ़ते अपने दूसरे टॉपिक की ओर, कैसलिंग। कैसलिंग एक ऐसा टर्म है जो चेस बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे जनरली देखा जाता है कि प्लेयर्स अपने 10 मूव के अंदर ही कैसल कर लेते हैं, जिसके कारण किंग सेफ पोजीशन में चला जाता है। कैसल एक ऐसा मूव है जब एक बार में 2 पीसेस का मूवमेंट कर सकते हैं। ये किंग का कैसल किया जाता है। जैसे किंग, इसमें भी आपको चॉइस दिया जाता है कि आप क्वीन साइड कैसल करना चाहते हैं या किंग साइड कैसल करना चाहते हैं। अगर आपको किंग साइड कैसल करना होता है तो आप किंग को पहले टच करते हैं, उसे 2 घर रूक की तरफ चलते हैं, फिर रूक को उठाकर किंग के तरफ 2 घर चलते हैं। इसे किंग साइड कैसल कहते हैं। और इसे डिनोट करने के लिए 0-0 का प्रयोग करते हैं। वो जब हम लिखना सीखेंगे तब उसे बताया जाएगा। और आपको सेकंड चॉइस है, किंग को पकड़कर एज यूजुअल जिस प्रकार इधर रूक के तरफ 2 घर चले थे, इसको भी इस तरफ 2 घर ही चलना, और रूक को इस तरफ से 3 घर चलना। इसको क्वीन साइड कैसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्वीन का प्लेसमेंट यहाँ होता है। क्वीन के प्लेसमेंट के कारण इस रूक को, किंग को तो 2 ही घर चलना होता, लेकिन रूक को आपको इस बार 3 घर चलना होता, इसलिए इसे क्वीन साइड कैसल कहते हैं। ये आप गेम के बीच में 10 मूव के अंदर अगर जो कैसल कर लेता है, जिसकी इच्छा, आप किंग साइड कैसल करना है किंग साइड कर सकते हैं, क्वीन साइड करना है क्वीन साइड कर सकते हैं। इससे किंग सेफ पोजीशन में चल जाता है। पूरे चेस बोर्ड में मात्र ऐसा मूव है जब आप एक टाइम में 2 पीसेस का मूवमेंट कर सकते हैं। इससे कैसल के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे किंग को आप सीधा 2 स्क्वायर मूव किए, ये पहला फायदा। फिर स्क्वायर को आप 2 साइड मूव किए, ये दूसरा फायदा। आपका रुख प्ले में आ गया। मान लीजिए यहाँ पे किसी ओपनिंग कारण यहाँ पे पॉन का मूवमेंट हो चुका है, तो आप एक बार में किंग को भी सेफ जगह लेके चले गए, रुख को भी आप प्ले साइड में आ गए। आप एक मूव चल के ओपन फाइल धर सकते हैं, जिससे आपको रुख प्ले में आ जाएगा। नहीं तो अगर आप कैसल नहीं करते तो किंग इधर लाते, फिर आराम से डी फाइल पे लाते, किंग को ऐसे ऐसे करके बैक जाते, फिर खेलते, किंग सेफ होता, आपका रुख प्ले में आता। लेकिन यहाँ पे आप एक मूव में रुख को भी प्ले में ले आए, किंग भी सेफ। और ये जो पॉन स्ट्रक्चर होता है, जो 3 पॉन होता है, उसके बैक में किंग होता है, या क्वीन साइड पे ही ले लें आप। इस तरह जब कैसल करेंगे तो ये पोजीशन होगा, तब तो आपका किंग बहुत बेहतरीन साइड में होता। और आप अगले मूव में है जो बी की तरफ में किंग को प्रमोट करके आप सेम पोजीशन ला सकते हैं। लगेगा कि
किंग साइड कैसल ही है, तो आपको बहुत सारा रुक आपका प्ले में आता है। ये कैसल का बहुत बड़ा फायदा होता है। और आपके पास चॉइस है कि किंग साइड आपको कैसल करना है, किंग साइड कैसल करना है या क्वीन साइड कैसल करना है, जिधर आपको खेलना है। मान लीजिए आपको अटैकिंग खेलना है तो आप क्वीन साइड कैसल कर सकते हैं, आपको डिफेंसिव खेलना है मतलब बचा कर खेलना है तो किंग साइड कैसल कर सकते हैं। हम सब ने ये तो जाना कि कैसल के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी हैं जब आप कैसल नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए किसी गेम खेलते खेलते बिशप यहाँ, आपका किंग यहाँ है, अब आपको कैसल करने का मन, तो अब आप चाहेंगे कि इसे कैसल कर लें, तो ये संभव नहीं। ये इसलिए संभव नहीं क्योंकि एक पीस अटैकिंग में है। जब आपके डायगोनल को कट कर रहा हो कोई पीसेस, किसी का अटैकिंग हो रहा हो आपके किंग और रुक के बीच में, तो आप कैसल नहीं कर सकते हैं। ये आपको रोकता है कैसल करने से, क्योंकि एक बिशप आपको अटैक कर रहा है बीच में, ये घर में बाधा बन रहा है। लेकिन आप क्वीन साइड कैसल कर सकते हैं, क्वीन साइड यहाँ पे आप कैसल कर सकते हैं क्योंकि उस तरफ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला लिमिटेशन है कि अगर कोई पीस मान लीजिए इस साइड है, अगर इस साइड रहता है तो ये यहाँ पे काट रहा है तो आप इस साइड कैसल नहीं कर सकते हैं, आप इस साइड ही कैसल कर सकते हैं। तो मतलब पहला लिमिटेशन ये है कि बीच में पीस अगर बाइसेक्ट करता है तो आप कैसल नहीं कर सकते। दूसरा लिमिटेशन, मान लीजिए गेम आपका चल रहा है, किसी टाइम आप किंग को मूव कर चुके हैं, फिर यहाँ वापस जा चुके हैं और अब आप चाहेंगे कैसल करना, तो संभव नहीं। कैसल का सीधा सा रूल है, आप ना ही रूक को टच किए होंगे, ना ही उसको मूव किए होंगे, ना ही किंग को टच किए होंगे, ना ही कोई पीसेज आपको बाइसेक्ट कर रहा हो, और ना ही आपको मान लीजिए सपोज यहाँ ये व्हाइट का बिशप यहाँ और ये चेक पड़ा, और ना ही आपको चेक पड़ा हुआ तभी आप कैसल कर सकते हैं। अगर आपको चेक पड़ा तब भी कैसल नहीं कर सकते। अगर बीच में पीसेस का आपका एक थ्रेटनिंग आ रहा तब भी आप कैसल नहीं कर सकते हैं। अगर आप टच एंड मूव के कारण किंग को एक बार कभी चल चुके हैं, या इस रूक को कभी चल चुके हैं, या इस रूक के कभी चल चुके हैं, तो भी आप कैसल नहीं कर सकते हैं। ये आपका लिमिटेशन है। चेस गेम स्टार्ट करने से पहले कुछ साधारण बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ बातें जैसे व्हाइट को पहले मूव करने का अधिकार दिया गया, व्हाइट पहले चलता है उसके बाद ब्लैक चलता है, तो इस कारण व्हाइट एक प्लस पॉइंट एडवांटेज में चला जाता है क्योंकि वो हर चीज़ पहले करेगा, पीस डेवलपमेंट पहले करेगा, कैसल पहले करेगा, अटैक पहले करेगा, हर चीज़ में एक मूव आगे होगा, जिस कारण ये एडवांटेज में होता है, प्लस पॉइंट में हमेशा व्हाइट होता है। तो आपको जब भी व्हाइट मिले तब आप जीत के लिए ही खेलें, कोशिश कीजिए कि हम व्हाइट से हैं तो जीतने का ही कोशिश करें। और आपको पहले ही बता चुके हैं जब आप कैसल करेंगे तभी आप एक बार में 2 मूव करने के लिए अलाउ है, उसके अलावा हर पीसेस का सिंगल मूवमेंट होगा। ये नहीं कि ये चल दिए ये चल दिए, नहीं, एक बार में या तो पॉन ही चलिए या तो नाइट ही चलिए, एक बार में एक ही मूवमेंट होगा कैसल के अलावा। और चेस के कुछ और रूल्स होते हैं जिसे टच एंड मूव कहते हैं, मतलब अगर आप इस पीस को छू दिए तब इसी को चलना है, और अगर छोड़ दिए यहाँ पे आकर तो आपको यहीं पे छोड़ना है। अगर छुए हुए हैं तो आप इसी पीस को चलना है, लेकिन मन है तो यहाँ भी चल सकते हैं, मन है तो यहाँ भी चल सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ चल के इसे छोड़ दिए तब यहीं पे चलना होगा। इसे टच एंड मूव रूल कहते हैं। जब आप टूर्नामेंट खेलने जाएगा तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। टूर्नामेंट जब खेलने जाएगा तो आपको इलीगल मूव होगा। इलीगल मूव उसे कहते हैं जिसे गलत मूव कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी पोजीशन में किसी प्रकार गेम इस प्रकार आता है और आपको यहाँ पे चेक देता है, क्वीन यहाँ पे आके क्वीन H5 पे आके आपको चेक देता है, आप ध्यान नहीं देते हैं, आप नाइट चल देते हैं, तो ये एक इलीगल मूव हुआ। नेशनल जब आप खेलने जाएगा तो 2 इलीगल मूव होता है तो आपको गेम लॉस्ट कर जाता है। गेम सिर्फ हारने से हारा नहीं जाता, वहाँ पे टाइमर लगाया जाता है, टाइमिंग से भी आप हार सकते हैं, तो इसे इलीगल मूव कहते हैं। अगर 2 बार ऐसा गलती पूरे गेम में कर दिए तो आपको लॉस्ट गेम हो जाएगा। थिंक बिफोर मूव, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। चलने से पहले आपको सोचना कि आपको चलना क्या है, क्योंकि टच एंड मूव रूल है। यहाँ सोचे हैं कि नाइट चलना है, यहाँ पे छू दिए पॉन, तो आपको यही चलना होगा, फिर आप गेम लॉस्ट कर जाएंगे क्योंकि आपका प्लानिंग तो कुछ और था। तो थिंक बिफोर मूव को आपको ध्यान रखना है। अब किसी पीस को मान लीजिए आपका एक ब्लैक का पीस यहाँ है, मेरा नाइट यहाँ, अब व्हाइट की मूव है, हमको बिशप को काटना है, तो पीस काटने का सही तरीका क्या होता है? बहुत लोग होते हैं कि उसका तो बिशप कट ही रहा, तो बिशप को उठा लिया, नाइट वहाँ पे रख लिया। ये बिल्कुल गलत तरीका। पीस काटने का सही तरीका, जिस पीस से आप काट रहे हैं उस पीस को पहले उठाएं, जिस पीस को काटना है वहाँ पे उसको रिप्लेस कर दें, ये काटने का सही तरीका होता है।
जब आप इस प्रकार पहले बिशप को उठाकर नाइट को आप रखेंगे तो आपको वार्न किया जाएगा, क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं कि पहले उसके पीसेस को आप उठा सकें। पहले आपका अपने पीसेस को उठाना और फिर उस पीस से रिमूव। वंस अ पीस इज गॉन, फिर उसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं है। सिर्फ एक तरीका है पॉन प्रोमोटिंग का। जब आप गेम खेलेंगे तो एंड गेम में आपका कुछ इस प्रकार सिचुएशन आ जाएगा कि पॉन आपका इस 7th फाइल में चल जाएगा। अगर व्हाइट की तरफ से है तो 7th फाइल में चल जाएगा। तो आपको एक समय आएगा जब आपको लास्ट में पॉन प्रमोट करना होगा। तो इस मूव के बाद व्हाइट पॉन का क्या होगा, तो यहाँ पे है कि आप पॉन को जैसे ही प्रमोट करेंगे तो ये पॉन इस घर में पहुंचते ही ये अपने किसी भी पीस में रूप में ले सकता है। मतलब आपको मन है तो क्वीन बना सकते हैं, मन है तो नाइट बना सकते हैं, कुछ भी। ये पॉन के बदले में आप यहाँ पे कोई भी पीस ला सकते हैं। ये आपको एक बात बता देता हूँ कि आपके एक किंग क्वीन होता है, उसके अलावा 8 पॉन होता है। आप चाहें तो एक बार में एक गेम में 9 क्वीन बना सकते हैं, क्योंकि एक क्वीन पहले से 8 पॉन को प्रमोट कर लीजिए, 8 क्वीन आप बना सकते हैं। मतलब एक बोर्ड पे 9 क्वीन संभव है। तो इस पॉन को आप प्रमोट करके कोई भी मरा हुआ पीस वापस ला सकते हैं। मान लीजिए आपका बिशप मार चुका हुआ है, किसी प्रकार आप खेलते खेलते यहाँ पहुंच गए, आपको पॉन प्रमोट करना, ये पॉन प्रमोट करके इसे हटा दीजिए और बिशप ला सकते हैं। कोई भी आप पीस ला सकते हैं अगर ये पॉन प्रमोट करेंगे तो। ये मात्र तरीका है मरे हुए पीस को वापस लाना। Always remember that good things come to people who wait, but better things come to those who go out and get them। मतलब आप ठीक है, सब्र का फल मीठा होता है, आप आराम से इंतजार कीजिएगा तो आपके पास कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन बेहतर रिजल्ट तभी आएगा जब आप उसे पाना चाहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। माय नेक्स्ट वीडियो अपलोडेड सून। थैंक यू सो मच।